भाई साहब, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का प्रभाव तो देखने को मिलता है, क्योंकि जिस गांव में साहेब जाते हैं उसकी शोभा इतनी बढ़ा दी जाती है कि मानो बिहार में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपको बता दूं कि अभी वो 11 फरवरी को जो है औरंगाबाद जाने वाले हैं। औरंगाबाद के एक गांव में बिडनी में उनका प्रोग्राम है और वहां पे 20 दिनों से लगातार युद्ध स्तर पे काम हो रहे हैं। अब काम की तो तारीफ होनी चाहिए, लेकिन ऐसे काम की तारीफ कतई नहीं होनी चाहिए जिससे राजनीति की बू आ रही हो। पूरी जानकारी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी अपने प्रगति यात्रा को लेकर 11 फरवरी को पहुंच जाएंगे औरंगाबाद। और भाई साहब, 20 दिनों से उनके अधिकारी जो हैं युद्ध स्तर पे कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड में एकदम से उतरे हुए हैं और पूरा कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जैसे भी हो, नीतीश कुमार के आने से पहले सड़कों की व्यवस्था जो है वो एकदम से A1 कर दी जाए। नीतीश कुमार जी जब यहां पे पहुंचे तो लगे कि भाई साहब कौन से बिहार में आ गए हैं, और वाकई वो गांव लगे कि भाई साहब ये मॉडल है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जिस गांव में जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, उसकी शोभा इतनी बढ़ा दी जाती है कि पूछिए मत। वही शोभा जो है एक बार फिर से औरंगाबाद के बिडनी गांव में बढ़ाने का कार्य जो है वो शुरू हुआ है। और लगातार युद्ध स्तर पे वो अधिकारी जिनका नाम नहीं जानते थे गांव वाले, जिनके बारे में कुछ पता नहीं था, वो सब लोग उस गांव के आसपास दिखाई दे रहे हैं। डीएम साहब जो है वो सदर अस्पताल में एक नया भवन बना है उसका निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। और ये सब बात बता रहा है कि भाई साहब नीतीश कुमार के अधिकारी जो है वो मतलब इसी तरीके से विकास करते हैं। एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश जो है वो कम नहीं हो जाता। मतलब सिर्फ एक गांव का विकास करके अगर आपको लगता है कि बिहार पूरा ऐसा ही दिखता है नीतीश जी, तो बिल्कुल गलत है। बिहार की ऐसी ऐसी तस्वीरें जो है हम जनता जंक्शन वाले आपको दिखाते हैं कि अगर आप वाकई देखते होंगे तो आपको रात को नींद नहीं आती होगी कि भाई साहब ये कैसी बिहार हमने बना दी है, कैसा बिहार बना दिया है। और लेकिन अब जहां नीतीश कुमार औरंगाबाद पहुंच रहे हैं 11 फरवरी को जो है वो एकदम से तैयारी चल रही है और पिछले 20 दिनों से लगातार अधिकारियों का तांता लगा हुआ है इस गांव में। और इसके अलावा सड़क A1 बनाया जा रहा है। बिजली की जितनी भी पुरानी तारें थी उसको हटा के कवर वाले तार लगाए जा रहे हैं। एकदम से गली गली में पक्की सड़क जो है वो बनवाई जा रही है। स्कूल को रंगवाया और पुतवाया जा रहा है। जो भी रास्ते में स्कूल जा रहा है उस सब की रंगाई पुताई चल रही है। और इसके अलावा एकदम से एक बेहतर गांव बनाने की तैयारी हो रही है जहां पे नीतीश कुमार आ रहे हैं। समझ में नहीं आता कि ये विकास जो है वो गांव वालों के लिए होता है या फिर नीतीश कुमार के लिए होता है, क्योंकि एक गांव का विकास करके आप पूरे बिहार का भला तो नहीं कर रहे, बल्कि ये सिर्फ अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई साहब हम इस गांव में आए और देख लीजिए गांव कितना बेहतर है। अगर मीडिया पहुंचे तो दिखाए जहां नीतीश कुमार गए थे वहां की स्थिति क्या है। लेकिन अगर स्थिति देखी जाए बिहार की, तो बिहार की स्थिति बिल्कुल इसके उलट है, जहां पे बहुत मुश्किल से लोग जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं और 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। अब देख लीजिए नीतीश कुमार जहां जा रहे हैं, आसपास के विद्यालय के साथ साथ जहां पे उनका रुकना है, जहां से उनका मतलब जहां पे बहुत सारी बातों को रखना है उनको, वहां पे आपको बता दूं कि सारे घर भी रंगवाए जा रहे हैं। घर रंगवाए पुतवाए जा रहे हैं, सरकारी कलों को रंगवाया जा रहा है, सड़क को साफ सुथरा बनाया जा रहा है। इस बात से मैं बिल्कुल प्रसन्न होता और खुश होता, शायद आप भी होते, अगर ये काम नीतीश जी 2 साल पहले करवा दिए होते। लोगों का यहां पे मानना है कि 20 सालों में भी ऐसा विकास संभव नहीं था इस गांव का जो नीतीश कुमार के आने से अभी हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है, एक गांव की स्थिति तो सुधर रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे हजारों गांव हैं बिहार में जो बदहाली झेल रहे हैं, जहां पे ना सड़क की ठीक व्यवस्था है और ना ही शिक्षा की। और अगर शिक्षा की है भी तो बिजली की व्यवस्था नहीं है। और ऐसे गांव में भी नीतीश कुमार, शायद आप दौरा ही एक एक कर लीजिए जिससे उस गांव की स्थिति थोड़ा सा बदल जाए। लेकिन ये सब लोग समझ चुका है कि जिस तरीके से आप दौरा कर रहे हैं और बिहार की एक अलग चित्र जो है वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वैसा बिहार है नहीं। बिहार वाकई बहुत परेशानियों से गुजर रहा है। और नीतीश जी यही प्यार जो अभी आप औरंगाबाद के इस गांव पे लुटा रहे हैं और उन तमाम गांवों पे लुटा रहे हैं जहां पे आप जाने वाले हैं, अगर बिहार के हर एक गांव, हर एक मोहल्ले पे लुटा दिए होते तो आपको आखिरी वक्त में
आपको ये प्रगति यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि बिना प्रगति यात्रा किए हुए भी लोग आपके पास पहुँच जाते, कहते कि हमको फिर से एक बार नीतीश कुमार ही चाहिए। लेकिन अभी आप अपनी योजनाओं को बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि भाई साहब किस तरीके से आपने बिहार का विकास किया है, तो आपका विकास मॉडल यही है कि जहाँ आप हैं, बस उसके आस-पास ही विकास होता है, उसके आजू-बाजू नहीं होता है और ये बड़ा दुखद है क्योंकि आप जिस तरीके से दिखाते हैं, ये पूरा कवर कर देते हैं, नाला-वाला ढकवा देते हैं, सच्चाई जो छुपाने का प्रयत्न करते हैं, उसमें शायद आप कामयाब हो भी जाएँ, लेकिन अब ये बदलता बिहार है जो इस बात को समझता है कि भाई साहब ये सब कुछ बस एक दिखावे के लिए हुआ है। ये टेम्परेरी विकास है और इसका कुछ विकास से ज़्यादा और सीधा संबंध तो नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचती हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? आपको क्या लगता है? वो जो विकास है, जो मात्र एक गाँव का किया जा रहा है, आस-पास के मोहल्ले रंगवाए और पुतवाए जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हो? कृपया कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।